हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको फोर्थ सेम की मैप सिखाऊंगी। फोर्थ सेम के 4 मैप हैं, उनमें से 3 कंप्लीटली मैं आपको करवा दूंगी। और फर्स्ट मैप पार्ट वाइज करवा दूंगी मैं आपको। फर्स्ट मैप है क्रांतिकारी आंदोलन। फर्स्ट मैप मैं आपको करवाऊंगी, यानी कि 3 मैप है। एक तो क्रांतिकारी, एक भारत छोड़ो है। ये वाला मैप है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पेपर में लिखा आएगा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रमुख, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रमुख केंद्र लिखने हैं आपको। वो मैं आपको कंप्लीटली इस मैप में करवा दूंगी। तो जो 1930 के जो केंद्र हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख केंद्र हैं, उनको याद करना है आपको। और आप एक बार याद करके उसको इस मैप पर लिख देना और प्रैक्टिस कर लेना है। मैं इस मैप पर वो केंद्रों के नाम तो नहीं लिखूंगी, और बिना नाम लिखे मुझे याद है तो मैं आपको इस मैप के अंदर फिल करवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है पेशावर। पेशावर आता है। पेशावर यानी कि थोड़ा सा सी शेप में है, इसके बीच में बिंदी डालकर पेशावर लिख देना है। पेशावर है। उसके बाद है लाहौर। लाहौर थोड़ा सा बिंदी में बीच में लाहौर है। और लाहौर के नीचे पंजाब है, थोड़ा सा सी शेप में है। पंजाब है, पंजाब के अंदर अमृतसर है, तो थोड़ा सा गैप देकर आपको लिख देना है अमृतसर। अमृतसर लिख देना है। उसके बाद जो ऊपर है उसके थोड़ा सा नीचे है, उसकी बिल्कुल सीध में जो कॉर्नर वाली बाउंड्री है उसके एल शेप में, जिस कॉर्नर के थोड़ा सा बिंदी डालकर दिल्ली लिख देना है। दिल्ली लिखने के बाद फिर हम बात करते हैं जो आपने आपने ट्राई किया था दिल्ली लिखने के लिए, तो आपको उसको इरेजर कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता ना लगे। तो उसके बाद जो कॉर्नर है, बाउंड्री का ये कॉर्नर है और ये साइड में कॉर्नर, उसको मिलाकर जो जो उल्टा एल बनेगा उसके कॉर्नर में क्या लिखना है आपको? इलाहाबाद। ये इलाहाबाद लिखना है। फिर बिल्कुल इलाहाबाद के बिल्कुल मीडियम क्या लिखना है? बनारस। बनारस लिखने के बाद आपने थोड़ा सा आगे पटना लिखना है। इलाहाबाद, बनारस, पटना। पटना के जो बंगाल है, बंगाल के अंदर ढाका है, तो आपने ढाका लिखना है। फिर उसके बाद डब्ल्यू की शेप में नीचे थोड़ा सा देखेंगे आप, डब्ल्यू की शेप में उसके बीच के अंदर क्या है? कोलकाता। क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता तो बंगाल के अंदर होता है, थोड़ा सा डब्ल्यू की शेप में इसको कलकत्ता ले। फिर उसके बाद जो बाउंड्री बन रही है नीचे की साइड, ऊपर की साइड ढलान है, तो उसकी एक डंडी, उसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट क्या लिखना है हमने? मिर्ज़ापुर। फिर थोड़ा सा उसके बिंदी के नीचे थोड़ा सा नीचे वाला ढलान है, बिंदी डालकर क्या लिखना है आपको? बालासर। फिर उसके बाद आपको जो नीचे दिख रहा है शेप, जो शेप दिख रही है उसके बिल्कुल मीडियम यानी कि बीच में क्या लिखना है? मद्रास। बीच में लिखना है आपको मद्रास। सॉरी, गलत हो गया। तो आपको बीच में क्या लिखना है? मद्रास। जस्ट बीच में मद्रास। मद्रास लिखने के बाद हम ऊपर जाते हैं साबरमती।
साबरमती है गुजरात के अंदर, वहाँ गांधी जी ने आश्रम बनाया था, वहाँ पर वो रुके थे सभी। गुजरात के अंदर है तो बिंदी डालकर साबरमती लिख दे। और जो ये कॉर्नर में ऊपर है, कॉर्नर के बीच में बिल्कुल क्या है, दांडी। दांडी से स्टार्ट हुआ था इस विनय आंदोलन यात्रा। और जस्ट ऊपर गैप डालकर थोड़ा सा बिंदु अहमदाबाद लिख देना है आपको। ये 3 बिंदु अहमदाबाद के बाद 4 बिंदु डालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 बिंदु डालने हैं लाइन वाइज, याद रखना। फर्स्ट लिखना है हमने बड़ौदा, सेकंड लिखना है हमने सूरत, और थर्ड लिखना है हमने दरसाना। दरसाना आपने ये वाले याद रखने हैं। और फोर्थ लिखना है हमने बड़ाला। फोर्थ लिखना है बड़ाला, बड़ौदा, सूरत, दरासना, बड़ाला, ये लिखना है। फिर उसके बाद ये ए शेप में, छोटा सा ए शेप में है, उसके बीच में बिंदी डालकर बम्बई लिखना है, बम्बई। फिर उसके बम्बई के बाद छोटा 7 डालना है आपको, छोटा 7 बम्बई में, छोटा बम्बई से छोटा 7, उसके बाद बड़ा 7 डालना है। छोटा 7 के जो नीचे वाले कॉर्नर है वहाँ क्या लिखना है, पूना। फिर उसके बाद बड़े 7 के नीचे कॉर्नर है, वहाँ क्या लिखना है, शेलापुर। शेलापुर लिखना है हमने, शेलापुर। और जो 7 ये आपने रफली ये वर्क किए अरेजर से, इसको आपको रफ कर देना है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा डाउट ना हो। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, पूना शोलापुर हो गया। फिर शोलापुर हो गया तो शोलापुर हो गया। और फिर उसके बाद मद्रास भी हो गया हमारा। मद्रास के जस्ट सामने बिल्कुल थोड़ा सा गैप डालकर क्या लिखना है हमने, कालीकट। मद्रास के बिल्कुल सामने बिल्कुल थोड़ा सा गैप देना है, थोड़ा सा बिल्कुल कालीकट लिखना है। कालीकट लिखकर फिर उसके बाद जो हमारे एग्जामिनर को लगे भरा भरा हुआ मैप, तो आपने एक्स्ट्रा थोड़ा लिख देना है। पेशावर हो गया, लाहौर, अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया हमारा। दिल्ली मैंने आपको बताया ऐसे लिखना। इलाहाबाद, बनारस, पटना, कलकत्ता यहाँ आएगा डब्ल्यू की शेप में। मिर्ज़ापुर मैंने आपको बताया था, ढलान से ऊपर मिर्ज़ापुर आएगा। और मिर्ज़ापुर के जस्ट नीचे क्या आएगा, वारलकोट। एंड फिर उसके बाद मद्रास थोड़ा सा सी शेप में। उसके बाद साबरमती के बाद आएगा दांडी। दांडी के बाद थोड़ा सा ऊपर अहमदाबाद। अहमदाबाद के नीचे 4 बिंदु लाइन वाइज लिख देने। बड़ौदा, सूरत, फिर गरसाना, फिर बड़ाला लिख के उसके बाद लिखना है साइड में जो भी थी वहाँ बम्बई 7 शेप डालकर नीचे कॉर्नर में पूना। फिर उसके बाद शोलपुर। फिर ये सारा मैप हो जाएगा आपको। फिर जो एक्स्ट्रा लिखने होते हैं जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, ताकि एग्जामिनर को आपका मैप भरा भरा लगे और आपको फुल मार्क दे। भूटान, चीन, तिब्बत, सॉरी मैंने अब चीन की मात्रा इधर आई, चीन, तिब्बत। और फिर आएगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान लिखकर बंगाल की खाड़ी। ये आपको इसलिए लिखना है ताकि एग्जामिनर को भरा भरा मैप लगे। अरब सागर, अफ़गानिस्तान,
नीचे श्रीलंका, वो नीचे साइड में है ना अलग से, वो है श्रीलंका। श्रीलंका ये है लक्षद्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप समूह है। और साइड में है बर्मा। बर्मा के ऊपर जो खाली है वहाँ पर म्यांमार लिख देना, मैं लिखना भूल गई। तो चीन तिब्बत लिख के पाकिस्तान, ताकि आपका बड़ा बड़ा वो मैप लगे। आपको पहले से जो प्लेसेस भराए हैं मैंने, सॉरी यहाँ भूटान नहीं आएगा, यहाँ नेपाल आएगा। नेपाल आएगा और जो साइड में छोटा सा वहाँ पर आएगा भूटान, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, भूटान नहीं सॉरी नेपाल। यहाँ पर आएगा नेपाल और यहाँ आएगा भूटान। नेपाल और भूटान, और आपको बड़ा बड़ा मैप करना है और बिल्कुल अच्छे से जो प्लेसेस मैंने भरवाए 1997 आंदोलन के वे फिल करने हैं, ताकि आपका मैप बढ़िया और आपको फुल मार्क मिले। और आपको प्रमुख केंद्र डॉट पे डालकर मुख्य केंद्र लिख देने। स्वर्ण पहले आपने लिखना है 1930 के स्वर्ण आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु डालकर, और ये दिल्ली है राजधानी, दिल्ली राजधानी को लिख देना है। तो जो बैक होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा मैप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डीपली इसको देखें, ताकि आपको अच्छे से आए। आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।